की वफ़ के ताल्लुक से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जितनी भी मैं हमारे हाजरी साहब की तारीफ़ करूँ कम है। वो वाकई जो है एक वफ़ के जो है एक सालाना है मीटिंग और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से ये आज की मीटिंग मुनक़िद की गई। मैं मोहतरम जनाब सैयद अजीज़ पाशा साहब जो औक़ाफ़ के लिए हर वक्त कहीं भी किसी भी जगह किसी भी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पेश रहते हैं तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए, और जनाब सिद्दीकी साहब जो हमा वक्त अपना कीमती वक्त निकाल कर लोगों को जमा करते हैं। इस तरह के औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से जो बेइतनाई बढ़ती जा रही है, औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से लोगों में शऊर पैदा हो कि हमारी ऐसी जायदाद जो लाखों करोड़ पर मुश्तमिल है उसको किस तरह से बचाया जाए। और मुख्तार हुसैन साहब हैं, दीगर तमाम यहाँ पर मौजूदीन मौजूद हैं। ये वक्त चूँकि साल हर साल से जहद मुसलसिल हो रही है, अब अल्लाह के फजल से शऊर बेदार काफ़ी होता जा रहा है, जिसमें सिद्दीकी साहब का भी काफ़ी किरदार है। इसमें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब को। और ऐसे वक्त हम मुत्तहद होना, हमारा सबका मुत्तहद होना, स्टेट के तमाम लोगों का जो सेकुलर जहन रखते हैं, औक़ाफ़ के ताल्लुक से काम करते हैं, जिसमें गैर मुस्लिम भाई भी काफ़ी तादाद में मौजूद है, SC ST BC, उन भाइयों को साथ लेकर हम अपने हुकूक के लिए लड़ना है। तमाम सियासी जमातों के जो सेकुलर जहन रखते हैं, जो क्रिमिनल फीलिंग नहीं रखते, उन तमाम को साथ लेकर जनाब महमूद पराचा साहब, जनाब सैयद अजीज पाशा साहब के साथ हम तमाम दीगर तमाम तंजीमों के साथ बहुत बड़ा धरना दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। अगर KCR को आप मैसेज देना है, KCR हमेशा झूठे दावा करता है, सबको मालूम है। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात करें, 12% झूठे साबित हो गए। मुसलमानों को वक्फ को जुडिशियल पावर देंगे बोले, झूठे साबित हुए। लैंड को हिल्स में गरीब मुसलमानों को ले जाके बसा दूंगा बोले, गैर जो गरीब मुसलमान हैं जिनके घर नहीं है उसमें भी झूठे साबित हुए। अभी 16,000 करोड़ मुसलमानों के लिए खर्च करे बोले, जबकि 16,000 करोड़ नहीं, इनके दौरे इख्तिदार में सिर्फ 9,000 करोड़। उसमें करप्शन कितना हुआ? फिर ये तमाम चीजों का हिसाब लेना है, औक़ाफ़ को बचाना है, तो तमाम लोगों को मिलकर इलेक्शन से पहले ये वक्त आ चुका है। मुसलमानों को और हमारे दलित भाइयों को, SC ST BC भाइयों को, तमाम को लेकर हम हमारे हुकूक की हुसूलियाबी के लिए जद्दोजहद करना है। ये वक्त का अहम तकाजा है, वरना जिस तरह से इलेक्शन से पहले हथेली में जन्नत दिखाते आए, अब उनको उनके औक़ाफ़ दिखाना है। तो इलेक्शन से पहले हमको अल्लाह ने मौका दिया, तमाम लोगों को जिनके हुकूक छीने गए हैं वो आए और मुत्तहिदा तौर पर अपने हुकूक के हुसूलियाबी के लिए आगे बढ़े, अपना पैसा लगा कर आए। क्योंकि ये आपकी जायदादें, वक्फ प्रॉपर्टीज, आप लाखों करोड़ के मालिक है, लेकिन आप बेघर है, आप बेरोजगार है, आपके बहनों के शादियों का, बच्चियों के शादियों का मसला है। तमाम चीजों को अगर हल करना है तो तमाम भाइयों को लेकर मुत्तहिद होना जरूरी है। आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूं, इल्तिजा करता हूं, हमारे बुजुर्गान यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनके साथ जुड़िए। अजीज पाशा साहब खास तौर पर हमा वक्त औक़ाफ़ के लिए किसी से भी भिड़ जाने के लिए तैयार रहते हैं, वो शख्सियत है। कई मरतबा हम पे जब जो भी केसेस बुक करवाने की कोशिश की गई, उसमें पेश जो कमिश्नर से, DCP से, जहां जहां मुलाकात हो, होम मिनिस्टर से, सब में पेश रहने वाली शख्सियत जनाब अजीज पाशा साहब है। इनके साथ रहना जरूरी है। बेलोस कोई मैं DCP शमशाबाद से जब साहब के साथ मिला, जगदीश्वर रेड्डी साहब के साथ, बोले साहब इतना काम किया, हजार झोपड़ियां कायम बसाए, लेकिन एक अपनी झोपड़ी नहीं रखे वहां। ये अजीज पाशा साहब है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं तमाम से कि वक्त आ चुका है, तमाम औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिदा होना जरूरी है, वरना फिर धोखे में आ जाएंगे। जिस तरह से मेट्रो ट्रेन के वास्ते
कभी भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने साथियों को लेके जैसे ही हम धरने देते अजीज पाशा के साथ चार मीनार के पास, एतबार चौक के पास, दारुशफा के पास, जगह जगह हम लोग धरने दिए, गुलजार हाउस के पास, कि हमको ओल्ड सिटी में मेट्रो होना, मेट्रो का लाइन सबसे पहले वहां से शुरू होने वाली थी, क्योंकि ओल्ड सिटी की तरक्की मेट्रो से जुड़ी हुई है। तो इलेक्शन से पहले अपने साथियों के साथ आ जाते, लेके मार्किंग करा देते मेट्रो के प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स के साथ, इलेक्शन होते फिर उसके बाद भुला दिए जाते। यही सिलसिला चल रहा है। इसको रोकना अगर है तो आपको, हमको, सबको बेदार होना जरूरी है। और जिस तरह से माइनॉरिटीज के दीगर इश्यूज है, लोन के ताल्लुक से 2,16,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आए, 8,000 चिल्लर लोगों को दरखास्त मंजूर हुई, एक को आज तक नहीं दिए। वो भी हमारे पैसे इफ्तार पार्टियों में खर्च कर दिए जाते। हमको नहीं चाहिए इफ्तार पार्टी हो, हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए। जिस तरह से हमारे बहनें हैं, बेरोजगार है, घरों में उनके लिए खर्चात देकर उनको अपने कदमों पर ठहरा जा सकता है। किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये वक्त आ चुका है, इलेक्शन एकदम दहलीज पे है। अगर आज नहीं समझेंगे तो फिर धोखा देगा, फिर तमाम लोग जो धोखा देने वाले हैं आपको धोखा देंगे। आपका मजहब के नाम पे, जज्बात के नाम पे, तरक्की के नाम पे वोट देंगे, फिर आपको भुला दिए जाएंगे। ये वक्त आ गया है, तमाम लोग मुत्तहिद हो चुके हैं और ये दस्तूर को बचाने का मसला है। औकाफ को खत्म करने के लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में डाल दिए। सुप्रीम कोर्ट में औकाफ को वक्फ एक्ट खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है मुत्तहिदा तौर पर। और याद रखिए, जब तक हम इसके अलावा कोर्टों को नहीं जाएंगे, औकाफ नहीं बच सकती, वक्फ एक्ट नहीं बच सकता। अगर वक्फ एक्ट को बचाना है, तमाम बहनें जो है आके बाहर आइए, निकलकर खानखाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। जब तक कुर्बानी नहीं देंगे मसले हल नहीं होने वाले। अभी हम लोग आ रहे थे बूढ़ी मलकापुर के पास, शाहकुली बहादुर की जमीन पे जेसीबी चला रहे। अजीज पाशा साहब को बोला, चेयरमैन साहब को बोला, फौरी परसों से वो काम हो रहा था, वक्फ इंस्पेक्टर आए, कल दौरा करे, फिर रात में काम शुरू करे, फिर हम रात में जाके रुकाए। अभी हम लोग आ रहे थे यहाँ पर, वहां पर टिप्पर लगा के मिट्टी उठाई जा रही थी। फौरी ठहर के वहां से जैसे ही हम लोग ठहरे, वो लोग भाग गए। आपको रोड पे आके करना पड़ेगा काम। रुकाने के लिए आपको मैदान अमल में उतरना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, कई जायदादें औकाफ की जो अजीज पाशा साहब मस्जिद खुर्द 2204 गज जमीन, एक सुरेंद्र सिंह बोलकर टीडीपी का एक आदमी है, वहां का लीडर है, कब्जा किया हुआ है, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ, उस झूठा एनओसी पेश करा था, वो भी उसके ऊपर एफआईआर हुआ, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए। ईपी उसको आरडीओ वगैरह के कब्जा लो जमीन का, लेकिन वक्फ बोर्ड वाले जाने तैयार नहीं। इसके पसे पर्दा क्या हो सकता, क्या सियासी मुदाखलत हो सकती है, आप जानते हैं। आपके पास काचीगुड़े के पास आप जानते हैं त्रिवेणी इलाज सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए ले लेना, गोलीगुड़ा चमन पे तकिया गुलाम हुसैन 3,885 गज जमीन, आरडीओ बोल रहा आके ले वक्फ बोर्ड वालों को, लेकिन वक्फ बोर्ड वाले नहीं जा रहे। इसके पसे पर्दा क्या हो सकता, कौन सियासी पीछे से पुष्पनाई कर रहे हैं। इनको सबको अगर सबक सिखाना है तो अल्लाह के लिए आप लोग बाहर आइए, बाहर आइए। अपने कायदीन मौजूद हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है, जो बिकने वाले नहीं, अपने पैसे लगा के ये सारी चीजें अपने पैसे लगा के कर रहे हैं मौसूफ। अल्लाह ताला इन्हें जज़ा खैर अता फरमाए। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं, उठिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। जब तक आप लोग नहीं निकलेंगे अपना हक हासिल नहीं हो सकता। भीख मंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, भीख मंगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। निकल के सामने आना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा, उनको औकात बताने के लिए आज आप तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूं यहां से कि आप लोग 16 तारीख के दिन आइए, सब निकल के पुरअमन एहतजाज करेंगे। केसीआर कैसे घुटने नहीं टिकाता मैं आपको बता देता हूं। इंशाअल्लाह ताला तमाम लोगों से जिम्मेदारी है कि अपने हक के लिए बाहर आना है और कुर्बानी देने के लिए अपनी जान माल जो भी हो सके हमारे अवाम की तरक्की के लिए
اولڈ سٹی کی ترقی کے لیے، ہمارے شہر کی ترقی کے لیے اور اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے ہم سب کو آگے آنا چاہیے. مجھے جو موقع دیا گیا، میں صدیقی صاحب کا اور تمام کا مشکور ہوں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.